जय धाम के बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम परिणाम। अशुभरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहर राज सुबिनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। मेरी बौ बांधा हरो राधे नागरी श्याम। तुम्हारी कृपया कटाक्ष से हो सुलभ होत निज धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलिए सुंदर साथ जी प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अपने भीतर में रिमूव करते हैं। जब हमारे हैं श्री जी का तीसरा श्रृंगार कहाँ पर होता है? चलिए जी पहले मीठी मीठी से चलते हैं। मीठे मीठे रसगुल्ले खा के जो सखी हमारी प्रेम सखी जी। आपका माइक माइक ऑफ है आपका। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी तीसरी भूमिका पे हुआ है ना? तीसरा श्रृंगार, हाँ जी। तीसरा श्रृंगार पूछ रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैको बाई जी के पास चलते हैं। मैको बाई जी, तीसरा श्रृंगार कहाँ पर होता है? हाँ जी प्रणाम जी। परम धाम का बताना है परम महाराज जी का ही। परम परम धाम का। अच्छा, जब 3 बजे उठते हैं राजी महाराज जी जी दोपहर को, तो उस टाइम श्रृंगार कराती हैं सारी सखियां। जी। तो वो तीसरा श्रृंगार होता है राजी महाराज जी का। चलिए आनंदी सखी के पास चलते हैं। तीसरा श्रृंगार बोलिए वनो। प्रणाम जी। वनों में हो ना? हाँ जी, किस टाइम होता है? वनों में शाम को। शाम को, बिल्कुल शाम को 6 बजे। ठीक है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही बता। आप तीनों को रिपीट कर दीजिए। पहला कहाँ पर होता है, दूसरा कहाँ पर, तीसरा कहाँ हाँ जी, पहले तो वही हो पांची बॉम में ही सुबह को। पर? वस्त्रों का हो जाता है वहां पे, आभूषणों का तीसरी। तीसरी यो यहाँ से भी। जी। तो जो मैको बाई जी ने बताया वो दूसरा नंबर का होता है ना? हाँ जी। है जो प्रेम सखी जी ने मैको बाई जी ने बताया वो दूसरे नंबर का होता है, तीसरी भूमिका पर। और जो ठीक तीसरा है। होता है वो वन नंबर। पहले तो पांचवी बॉम्ब पे ही हो जाए, जब सखिया उठान पन करे ना, उनका वस्त्र बदले, हाँ जी। कुल्ला करवाए सब। और ये दूसरा हो जा कहना वहां से पड़साल पर हो जा, जहाँ में उठे चौक मार चौ। हाँ, दूसरा फिर तीसरा हो जा बनों में, जिस बनों में भी जावेंगे वही श्रृंगार हो जाएगा राज्य में। जी जी। हाँ 6 बजे। दो तो तीसरी बॉम्ब पे ही होना जी। हाँ जी, तीसरी बॉम्ब पे ही हो जाएगा। बस पांचवी भूमिका पर वस्त्र पहनाते हैं, जो आभूषणों का श्रृंगार होता है तो वो तीसरी बॉम्ब की उसमें चौक में आके होते हैं, दहलान में। जी जी। तो चौथा हो गया जी ऐसे तो ये। नहीं, लेकिन वहां पे आभूषणों का नहीं हुआ ना, वो एक ही श्रृंगार पूरा होता है। वस्त्रों का पांचवी भूमिका पर और तीसरी भूमिका पर आभूषणों का। और तो यहाँ पर तीसरी भूमिका पे दो दो हो गए ना, तीसरी भूमि पे। दो हो गए, दो हो गए। एक 7:30 बजे। आभूषणों सहित है ना? हाँ, आभूषणों जो 3 बजे उठेंगे तो वस्त्र और आभूषणों के सैन के वस्त्र हाँ पहना देते हाँ हैं। जी। तो हाँ एक जी, वो तो गया। घूमने के लिए तो वस्त्र और आभूषणों दोनों का होता है, और वनों में भी ऐसा ही होता ठीक है। है। हाँ, बिल्कुल सही बता सुंदर साथ जी। चलते हैं आगे। जी। वनों से सखिया क्या लाती है और श्री जी को क्या क्या देती हैं? जी मैं तो जूस लाऊं। चलो जी, आप जूस लाओ। और सखी बताएंगे और क्या लाएंगे? प्रणाम जी सुंदर। हाँ जी। जब सखियां सब बनों को चली जाएंगी, कोई तो फूल बाग में जाके फूल लावेगी चुन चुन कर राज्य के लिए। किस टाइम की बात है मानिक भाई जी, बताना आपको।
अच्छा, शाम के 6 बजे की, शाम के 6 बजे की बता रहे क्या? नहीं बताइए किस टाइम का प्रश्न पूछ रही हैं? ये तो जब वनों से जहाँ एक तो 9 बजे आवे में मस्तानी आते से जब कीजिए, मस्तानी से कीजिए। आप एक बार क्लियर कर दो किस समय की बात कर रहे हो आप। जैसे कि मान लिया नहीं आते क्या, 3 बजे आते हैं जब अच्छा अच्छा, वनों हाँ से जब, ये तो कल हो गया, अच्छा, ये प्रश्न तो कल हो गए थे सुंदर साथ जी। हाँ ये तो कल हो गए थे, 3 दोनों हो बजे के गए। तो हो गए थे। ये हो गया था कल। अब तो 6 बजे के बाद की लीला चलेगी ना वनों की। मैंने कहा था ना कि मगर वनों से मत लिखना इसमें प्रश्न, मगर चेंज कर देना। हाँ ये कल हो गया था, हाँ कहना दोनों आपका, प्रश्न हो गए कल थे। सब सखियों के दिल में क्या चल रहा है? कब दीदी कब की बात थोड़ा दीदी सा। पाठ घाट कभी हो गया था क्या? पति का दुख में वनों में क्यों नहीं लेकर? बोलिए सुंदर साथ जी, प्रश्न बोलिए अपना। प्रणाम जी, बोल लो। प्रश्न बोल दीजिए एक बार मस्तानी से कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। श्री जी आज हमें वनों में क्यों नहीं लेकर गए? चलिए जरमर भाई जी आप बताइए। श्री जी हमें वनों में क्यों नहीं लेके गए? राज जी महाराज जी से संबंधित पूछ रही हैं यहाँ पर। राज जी बोला करो सुंदर साथ जी। जहाँ परमधाम का वर्णन होता है ना वहां श्री राज जी बोला करो, और जहाँ पन्ना जी का वर्णन होता है वहां श्री जी बोला करो, है ना कल भी आज। ठीक है। तो श्री राज जी के लिए कह रहे अच्छा राज जी आज हमें वनों में क्यों नहीं लेकर गए आज के दिन। अच्छा, क्योंकि उन्हें हमें मूल विलावे में बैठा के अक्षरभ्रम का खेल दिखाना था। हाँ बिल्कुल सही, इसलिए आज वनों में नहीं लेके गए, आज इस यहाँ के वन में ले हाँ आए। हाँ बिल्कुल सही। ठीक। श्री जी हमें कौन से सुखपालों में बैठाकर ले गए हैं? श्री राज जी, तभी समझ में आया। श्री राज जी। जब परमधाम यही तो दिक्कत हो रही, श्री जी के साथ चले और श्री राज जी की। है तो दोनों एक ही, लेकिन हमें पता चल हाँ जाता है जी। कि कहाँ से वर्णन हो रहा है। नहीं तो श्री जी को भी श्री राज जी कहा गया, राज जी को भी श्री जी कहा गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझ में आता है कहाँ की लीला चल रही है। बस लीला में कंफ्यूज हो जाओ थोड़े से। हाँ, तो श्री राज जी आज हमें सुखपालों में बैठाकर कहाँ ले जा रहे हैं सुंदर साथ जी? कौन से सुखपाल में बैठा रहे हैं? प्रणाम जी। रामोसी। क्या बोल दिया? अनीता जी सुन गया था। प्रणाम जी। रामोसी के उस पे ले गए गए थे जी। जब हम यहाँ आए ना, यहाँ रामोसी के आनंद में ही तो आए हम यहाँ से, जी जी सुखपाल में। जी। चलिए मस्तानी से कीजिए। हाँ जी हाँ जी, अब आ गया है इसमें, श्री जी सखियों को रंगमहल में क्यों लेकर गए? इसका तो जवाब दे दिया हमारी जरमर बाई जी ने बता दिया पहले ही, क्योंकि आज वनों में नहीं लेकर जाना था, आज रंग महल में लेकर जाना था खेल दिखाने के लिए। अक्षर ब्रह्म को श्री जी ने क्या कहा? श्री राज जी ने अक्षर ब्रह्म को क्या कहा? चलिए नूरबाई जी आप बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हुक्म के लिए कहा कि अब हमें खेल दिखा दो मेरी रूह को, मेरी रूह को। हाँ, अक्षर ब्रह्म दिखाएंगे रूह को खेल? नहीं, राज जी ने हुक्म करा अक्षर ब्रह्म को क्या हुक्म किया? खेल बनाने के लिए। खेल बनाने के लिए, बिल्कुल सही। खेल बनाने का ये तो उन्होंने खेल बना के भी खुद भी स्वप्न रूप में आ गए फरामोशी। चलिए श्री आगे जी ने अक्षर ब्रह्म को जी 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 अभी चल रही। 4 हार हवेली क्या है और गोल हवेली क्या है? चलिए सुंदर साथ जी, गोपी सखी जी। हरियल सखी जी आप बताइए, उनके कैमरे ऑफ है शायद बिजी होंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रणाम जी। प्रणाम। आवाज नहीं आ रही। अब आ गई, आ गई, अब आ गई।
हाँ जी, 4 हार हवेली तो 4 अंतःकरण है ना राज्य के। जी। कोल हवेली हृदय है। अंतःकरणों को हृदय बोल जाएंगे, लेकिन चित हो जाएगा एक अलग, जो चित होते हैं ना 5 स्थिति बन जाती जी, क्योंकि चारों अंतःकरण जब एक जगह हो जाना तो फिर वो हृदय ही तो बन जावे। है, वो हृदय बन जाता है। लेकिन वो उस हृदय को भी देने वाला कौन सा हो गया? वो चेतन स्वरूप है राज्य। चेतन, निर्मल चेतन, जिसको यहाँ की भाषा में निर्मल, वैसे तो राज्य के सारे चेतन निर्मल है, हाँ, ठीक है। लेकिन वो 5 वैसे हो जाते हैं, जैसे पुखराज पहाड़ है ना हमारा, उसके 5 वो है, जी जी, जो बीच वाला है। बीच वाला वो वाला है ना। हाँ जी, प्रणाम जी। चांदनी पर सखियों ने क्या सुंदरता देखी और क्या आनंद लिया। चलिए सुंदर सा जी, चांदनी पर चलते हैं, हम चांदनी पर घूमेंगे। आनंद से कीजिए, आप बताइए चांदनी पर क्या शोभा देखी, एक दो से शोभा बताइए, बाकी और सुंदर साथ बताएंगे। एक एक शोभा बता दीजिए। हाँ जी, एक शोभा तो ये, पहली बात तो जो चांदनी है उसकी सुंदरता का वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो फूलों की खुशबू उतनी, पेड़ों की भी, हर चीज की खुशबू उतनी। लेकिन जो वो चांदनी है, वो चांद उमड़ उमड़ का आ रहा, क्योंकि वहां जो राज्य महाराजी वो उतने सुंदर है, जो वहां वो चलन रहते, और हम सखियां इतनी सुंदर है। तो वो जो चांद है ना, वो इतना लुभावना चांद है, इतना अपनी चांदनी से उन्हें इतनी महका रखी, वहां इतनी खुशबू उठा रखी वो। और इधर वे हवाएं, जो वे हवाएं उस उस दृश्य को जो वहां देख रही, तो वे हवाएं छू रही हम आत्माओं को और राज्य महाराजों को, तो वे उसका आनंद ले रही। और हम सखियां और हम राज्य हम आनंद ले रहे, क्योंकि वो वहां का आनंद इतना अथाह है, इतना अथाह है। जो वो चांदनी पे सारा है ना, तो वो जो उसका आनंद है ना, वो इतना ओतप्रोत है, इतना ओतप्रोत है, क्योंकि उसकी खुशियों का, उसके आनंद का हम बयान कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो मेरे राज्य का प्रकाश निकल रहा था, वही चांद के रूप में नीचे उमड़ उमड़ कर, नीचे उमड़ उमड़ कर आ रहा, इधर से हवा, इधर के फूलों की खुशबू, इधर जो वे चहक रहे, पशु पक्षी चेख रहे, तो मैं उस सुख को, उस खुशबू को, उस आनंद को, उस रस को ले लेकर मैं मगन हो रहे पूरे। क्योंकि वो जो रात है ना, चांदनी रात बता दी, वो एक अनोखी रात है, वो एक आनंद भरी रात है, सुख देने वाली रात है। उसकी लीला में तो पूरा जन्म भी बीत जाए, वो भी कम हो जाए, वो भी तो वो सुख। चलिए, एक एक शोभा बताइए झरमर बाई जी, क्या शोभा चांदनी चौक पर वहां रंग महल की चांदनी पर नजर आती, क्या शोभा आपको सुंदर लगती, या लीला हो कोई सी, या कोई शोभा हो वहां की? माइक ऑन करिए अपना। सारी सो गई है हाँ तो। नहीं नहीं, फिर भी एक एक विशेष शोभा का वर्णन करिए, कौन सी शोभा ज्यादा प्यारी लगती है चांदनी पर, जैसे इन्होंने चांद का जो बताया। पूर्ण जी जी। अच्छा, जो पूर्णमासी के दिन जो नृत्य होता है वहाँ 10वीं चांदनी पे, जिसे कहते हैं कि पूर्ण प्रकाशित, जी जी। अपनी मतलब 10 इंद्रियों में जो वो प्रकाश आता है वहां का, उसे वो कहते हैं पूर्णमासी की, यानी कि पूर्ण ज्ञान होना। हम्म। पर अभी हमें खैर पूर्ण ज्ञान नहीं है, पर जो वहां पे जैसे कि छोटी छोटी नदियां हैं, यानी कि छोटा छोटा ज्ञान, अभी जैसे हम पूर्ण प्रकाश इतनी है तो छोटी छोटी नदियां, तो इस तरह की छोटी छोटी नदियां भी हमारे इंद्रियों में बह रही है। एक मतलब कोई जैसे कि अब इन आंटी ने समझाया, अच्छा, तो मतलब रस आ रहा था, तो उसमें से, उस रस में से एक छोटी सी जरा सी कोई गुण मिला, तो वो छोटी सी नहर बन गई, खुशबू आई तो फूल बन गई। बिल्कुल सही। अब हृदय हृदय में से जैसे रस निकला, तो वो राज्य महाराज जी ने निकाला, तो उनके हृदय में राज्य महाराज जी बोल रहे थे और नृत्य भी हो रहा था। बिल्कुल सही। गुण रस इंद्रिया उसमें नृत्य भी कर रही थी सब मिलके। बिल्कुल, ये चांदनी का, अभी मेरे उसमें, बिल्कुल सही बताया। हाँ उसमें उसमें वो हो रहा था।
चलिए और सुंदर साथ से पूछते हैं। अनीता जी, आपको क्या शोभा नजर आती, माँ की क्या अनुभव? प्रणाम जी। वहां से फल फ्रूट भी हैं जी, कितने सुंदर सुंदर हैं वहाँ। और की सुबह है भाई, चांदनी चौक का जी मुझे पूरा नहीं पता। चांदनी चौक का नहीं, अपनी चांदनी की छत का चांदनी रंग में। 10वीं आकाशी। जिन्नो भूम 10वीं चांदनी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए प्रेम सखी जी के पास चलते हैं। और प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी चांदनी पतो जी पूर्ण रस है पूरे परम धाम का, क्या राज्य के ना अपना रस में से एक रस बताइए जी। एक रस देखो वहां पर ना जो ऊपर ध्वजा पताका है ना, वे मतलब जब लहरावे है ना तो मतलब एक ऐसा एहसास हुआ है कि जैसे राज्य महाराज जी का वो हृदय ही लहरा रहा हो ऊपर, सबसे ऊपर जो उन पर ध्वजा पताका है नहीं किनारों पे। और तो वहां का तो आनंद इतना अलग है ना, बाहर से देख कर भी ये लगा है कि जैसे राज्य महाराज जी का वो हृदय रूपी मेर सागर ही लहरा रहा है, वो सारे ही सागर लहरा रहे हैं, जैसे अलग अलग रंगों की वे ढांचा पताकाएं हैं। और बाकी तो वहां का बयान हो ही नहीं सकता। नृत्य तो वहां एक जल वो भी है, चाहे बच्चा भी तो है वहां पे, देखियो वहां पे कितना आनंद आवे बैठ के। और जी मतलब सिंहासन है, कुर्सियां हैं, हम सब सखिया कैसे राज्य के पास बैठी रहे, कोई नृत्य करती रहे तो क्या वो उस आनंद में तो नृत्य कर रही। और जैसे कि बताया कि वहां आनंदित पे होने लगी फल, थी। हाँ जी फल भी है मेवे भी है। तो मेवे क्या है वे, मतलब वो जो चित्त का जो रस है वो मेवे जो कभी खराब नहीं होते, अंतकरणों का जो रस है तो वे फल है। तो यानी कि बस आनंद ही आनंद है वहां तो कहने में भी नहीं आता। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव आ रहा हो तो वो बताइए अपनी तरफ से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ चांदनी पे तो देखो जितना भी कहना वर्णन करा सुंदर साथ ने, उसका तो वर्णन होता नहीं कि चांदनी पे पूरा रस है। पूर्ण प्रकाश। हाँ, पूरा प्रकाश है कि साक्षात चांद ही राज्य है। तो जो और देखो जो तलहटी से जितना भी रस निकला वो 4 पाइप के द्वारा पूरा छत पे गया है, होता हुआ 10 भौम से होता हुआ। तो वे जो चारों पाइप गए, चबूतरा बना, कुर्सियां बनी, साक्षात मेरे राज्य हैं, शक्तियां हैं, कहना नहरें हैं छोटी छोटी, उनपे चाहे बच्चे हैं और जो उनकी परिक्रमा है, दहलान है, गुम्मटिया, तो पूरा ही रस चांदनी पे है। सारी परमात्माएं फल भी खाने में, नहरों में नहाने का आनंद लेंगी, फलों में खाने का आनंद लेंगी, मेवाओं का लेंगी, एक दूसरी भागने का, दौड़ने का, सब कुछ आनंद कहना चांदनी पे। एक तो चांदनी हो है शीतलता की, और एक उसमें कहना राज्य साथ में हो और सारी सखियां साथ में हो, तो कितना आनंद आवेगा। यहाँ भी देख लो छोटे छोटे बच्चे पहले चांदनी रात में खेलने थे, कितना आनंद आया था। तुम तो साक्षात धनी है हमारे, सब शहंशाहों के शहंशाह हमारे साथ हैं, तो हमें कैसा आनंद आता है। जी तो यानी पूर्ण प्रकाश जब हमारे 10 इंद्रिय 4 अंतकरण 14 के 14 में पूर्ण प्रकाश आ जाता है, वही पूर्णिमा हो जाती है, पूर्ण प्रकाश आ जाता है। तो उसमें चेह बच्चे भी बन जाएंगे, अंतकरणों में वो रस भी बन जाएगा, कुर्सियां भी 4 अंतकरण से बन जाएंगी, झूले भी बन जाएंगे, फूल भी बन जाएंगे, फल भी बन जाएंगे, ध्वजा पताका भी फैलाई जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, है ना। यानी पूर्णात्मा पूरे परम धाम का एक एहसास कि पूरे परम धाम का रस हमारी इस चांदनी पर हम प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए सुंदर साथ जी। 2 लाइन बोलू जी। हाँ जी, आप बोलिए। बस थोड़े से भाव आ रहे थे अभी याद। हाँ नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही बोलिए। हम तो कहा कि जिसके दिल में आते हैं वो बोल दे अपनी तरफ से। पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी, धाम धनी धाम धनी धाम धनी धाम धनी जी। बस 2 ही लाइन आरती याद। बस बहुत अच्छा है, ये दामदनी है, बस और कोई यही नहीं, सही है। हर रूप में दामदनी ही है, बिल्कुल सही बताया। और बोल रहा कोई सा? हाँ जी वो चांद नहीं ना, वो चांद सा महक रही, वो चांद ही बैठा ना सामने बीच में सखियों के, वो चांदनी तो
उस तो महक रही जो राज्य का सुंदर स्वरूप एक प्रकाश स्वरूप बैठा है ना, तो चांदनी की महक वहीं से उठ रही, जो इतनी उठ रही जो रोज समा नहीं सकती उस चांदनी की महक को। बिल्कुल जी। अब जैसे कि श्री राज जी महाराज जी हम सब सखियों को नूरमयी रात है, पूर्णमासी का दिन है और चांदनी नूरमयी पूरे परमधाम में श्री जी हमें राज जी महाराज जी हमें जब रंग महल के ऊपर 10वीं चांदनी पर लेकर के गई तो हमें सुंदरता दिखाई कहाँ की, पूरे परमधाम की उस नूर में जगमगा रही। अब राज जी महाराज जी हमें ध्वज पताके दिखा दिए, ऊपर के जो चारों दीवार है उन पर लेकर के राज जी महाराज जी ने उस चांदनी रात में हमें पूरे परमधाम का वो रस 10 इंद्रियों से 4 अंतःकरणों से एक रूप होकर के राज जी महाराज जी हमें पहले ध्वज पताका लहराता दिखाया, फिर उत्तर की दिशा में हम सब आत्माओं को खड़े कर दिए और उस नूरमयी व इतनी उज्ज्वलता, वो लाल चबूतरा, बड़वन, ताड़वन, पुखराज कितना सुंदर दिखाई दे रहा है सखियों। जब राज जी महाराज जी देख रहे हैं तो सब लाल चबूतरे पे भी, बड़ो वनों पर भी, पुखराज पर भी जो भी पशु पक्षी, मोर, पपीहा, हाथी, घोड़े, वे सब नूरी नूरमय प्यू प्यू गा रहे हैं। राज जी महाराज जी पश्चिम की दिशा में तब देख रहे हैं तो उधर का भी नूर खुशबू से भरा हुआ है, फूल बाग, नूर बाग, दूब दलीचा, अनमन सब दिखाई दे रहे। अब मेरे राज जी महाराज जी उसमें ले जा रहे हैं जैसे कि बट पीपल की चौकी दक्षिण की दिशा में, तो दिखाया बट पीपल की चौकी कितने सुंदर झूले सखियों, कैसे लहरा रहे हैं, कैसे बोल रही हैं मोर, पीऊ पीऊ तू ही पीऊ पीऊ तू ही होज को सरजम जगमगाता हुआ। हे सखियों देखो तो सही कितना सुंदर अपना 9 दोरी का घाट, 13 दोरी का घाट, 16 दोरी का घाट, तो कहीं 9 दोरी का घाट। तो यह राजी महाराज जी ने हमें दूर दूर तक की जब सुंदरता दिखाई, अपने पूरब की तरफ को दृष्टि डाली और वह नूर में ही चांदनी चौक, 7 घाट, 7 वन और जमुना जी कल कल करती हुई, दोनों तरफ के पुल कितने सुंदर जगमगा रहे हैं, पूरी रात ऐसे झिलमिला रही है। वह सब सखियों को आनंद देने के लिए वो जो एक रात पल दिखाई दृष्टि मेरे राज जी महाराज जी ने जो कर देखा, नूर ही नूर तिरंगे, वो जैसे कि हृदय से निकलती तिरंगे, ऐसे पूरे परम धाम की तिरंगे एक रूप होकर के वहां क्या कर रही है नृत्य। हम सब सखिया श्री जी के साथ में नृत्य की लीला खूब जोर जोर से जोर शोर से हो रही है। और मेरे राज जी महाराज जी के साथ में हम सब के सब सखिया कभी मेवों के बाग में जाते हैं, कभी मेवे फूल छोटे छोटे बगीचे हैं वहां पे, तो उनमें दौड़ दौड़ के लीला कर रही हैं और बीच में चांदनी पे हम नृत्य श्री जी के साथ में धूमधाम से मनाई और मस्ती ली। सारे अंतस्करण इंद्रिया एक रूप होकर के राज्य की नृत्य में उस लीला में एक रस रूप होकर के, तो हमारे राज्य महाराज जी अब हमें लेकर के आ गई है गोल हवेली में ला करके रंग महल के जो मूल मिला हुआ है उसमें लेकर के आ गए। बोलो श्री राज जी महाराज जी की जय। वहां सखियों वहां से सीधे 5वीं भूमिका पर आएंगे, उसके बाद खेल मिलाएंगे, अगले दिन खेल मिलाएंगे। चांदनी पे खेल मलाई। 5वीं भूमिका के आते हैं ना उसमें। जी जी जी। चलिए सुनिए। अब शाम हो गई, अब आ रहा है क्वेश्चन शाम के 4 बजे रंग महल में श्री जी की क्या लीला चल रही है या क्या श्री जी की वार्तालाप हो रही, राज जी की सखियों से क्या वार्तालाप हो रही, राज जी की सखियों से क्या वार्तालाप हो रही। चलिए बताइए प्रेम सखी जी।
जी परमधाम में हाँ जी। वही, मुझे तो वही लग रहा जी कि वे तो हाँ, हम तो हाँ कर रहे, वे ना ना कर रहे, वही इसी बात को हो रही होगी ना। क्योंकि वहां से तो शुरुआत होगी थी ना फिर। सही बता ये रही कुछ समझ हो पा रहा है रही जी। हो? हम हाँ कर रहे हैं, वे ना ना कर रहे हैं, वे ना ना करे तो हम हाँ करें। मांग गया फिर मना किया 3 बेर, हम सही मांग गया फिर यही होगी जी, मेरे तो ध्यान में यही आ रही लीला। और मस्तानी सखी यही बताएगी। नहीं जी, यही है यही है, सबको अच्छा पता ही यही है। फिर ठीक है। जी। यही। हाँ जी, तेरी ना 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 मेरी ले लेगी जान, वो काम हो गया। अब दीदी ये तो हो गया अपना 92 का पार्ट 1 पूरा। अब आएगा 2। जी इसके क्वेश्चन बोल दीदी। हाँ हाँ दे लीजिए। 3 तरह के जीव कैसी भक्ति करते हैं? 3 तरह के जीव किस किस तरह से कैसी कैसी भक्ति करते हैं, बबीता जी आप भक्ति बताओ। करते बबीता जी। जो जीव है जी वो तो ये वैसी भक्ति करते हैं मांगने की, एक मुझे ये धन दे दो, मुझे ये दे दो, मेरा पुत्र नहीं है, पुत्र दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जी यही भक्ति करते हैं। और जो में है, जो ईश्वर सृष्टि है वो निस्वार्थ भक्ति करती है परमा परमात्मा की। और जो ब्रह्म सृष्टि है वो प्रेम प्रेम भक्ति करती है, परमात्मा से प्रेम करती है, बिल्कुल प्रेम सही। लक्षणा भक्ति करती आपने सही बताया, तीनों सृष्टियों का बता दिया बबीता जी। और अब इनका प्रश्न है, जब यहाँ चर्चा हो रही है पन्ना में, श्री जी सुना रहे हैं तो जीव 3 तरह से सुन रहे हैं, तो वे 3 तरह के जीव किस तरह से किस भाव से सुन रहे हैं, इनका प्रश्न ये है। अगर इस बारे में कुछ बोलो तो आप। 3 तरह के श्रोता होते हैं ना, 3 प्रकार के, ये तो आपने है। बिल्कुल एक तो सुन जी जी एक तो ऐसे सुन रहे हैं कि भाई चलो चल रहा है, वो वहां पे हम सुन रहे, जी मन लग रहा तो मन से सुन रहे, मन जी जी लगा कर चित, एक तो चित लगा कर मन लगा कर सुन रहे, और उसमें भग सुनने में ऐसे खो गए, वे कहते हैं कि चर्चा बंद ही ना हो, चलती रहे चलती रहे चलती रहे। और एक ऐसा आखिर बहुत देर होगी, अब तो चर्चा चलते चलते, अब ये चर्चा अब पूरी होने वाली है, चलो फिर खाने वाने का भी काम चलेगा। हाँ बिल्कुल सही। और एक ऐसा है, अब में अपना सुन भी रहे और अपना इधर उनके दिमाग उधर ही घूम रहा बिल्कुल कि सही। भाई उधर क्या बन रहा है, उधर क्या बन रहा है, आज खाने में क्या है, आज नाश्ते में क्या था, आज तो बहुत बढ़िया था, आज तो ऐसा था, आज तो ऐसा था। जी अब अपने भाव लेकर जाते हैं सब। जी जी तो मुझे तो यही समझ में आता है जी। बिल्कुल सही बता दी बबीता जी, आपने बिल्कुल सही बताया। और हरिहर से किसी हैंड रेज कर रही है, बताएंगे किस तरह से समझाएंगे। तो बिल्कुल सही बताया आपने बबीता जी। और अपने हाँ जी, वैसे आइडिया खोल के बस इन्हें यूं कह देंगे जी, जैसे पुष्ट प्रवाह और मर्यादा, कोई तो मर्यादा हाँ में रहकर सुन, जी जी कोई देखा देखी सुन रहा, कोई दिल से सुन रहा। बस वैसे तो इन्होंने बोल ही दिया, सही बोल है दिया जी इन्होंने, सारा। बताकर प्रैक्टिकल में बिल्कुल क्लियर बता दिया बबीता जी ने। वाणी सुनकर किसको लज्जा आती है? लज्जा है लज्जत? लज्जत। लज्जत लज्जा लज्जत में अंतर हो जाएगा, है ना। लज्जत, लज्जत। लज्जत का मतलब स्वाद कर देती थी तुम्हारी मस्तानी सखी, इतनी तो मस्ती कर लेती है यो। देखती है हमारी परीक्षा, देखती मेरी सखिया समझती भी है या नहीं है, हमारी परीक्षा ले लें नहीं जी, इंटर। आज मस्तानी से कि कोई समझा देंगे नहीं ये त्याग हमारी कभी लज्जत। परीक्षा ले लेती है, प्रश्न बना के देखे तो सही। वो जैसे देवशक्ति ने ना इंद्रावती को कह देते कि हाँ एक जी, टिकट दिखा दिया, एक अपने आप ढूंढ ले, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि देखो लज्जा आती है, सुन के लज्जा आती है। सही कह रहे, सही बात है जी। आनंदी सखी हाँ जी जी, आप वाणी बताइए। सुनकर किसको लज्जत आती है? मकवानी सुनकर तो हमें इधर जावे भाई। हाँ लज्जा भी आती है, सही बात है। आनंदी सखी लज्जा शायद लज्जा। बीजी होंगी। चलिए मस्त ये बताएंगे झरमर भाई जी। क्या बताना है? वाणी सुनकर किसको लज्जा आती है और किसको लज्जत आती है, अब ये बताना, दोनों सोचो। ये तो दोनों मेरे पे सूट करते हैं। कभी तो शर्म आ जा रहा है, कुछ तो कर ले राज जी को, कभी
कोई देख लेगा क्या करेगा, वो वाली हो जा, दोनों ही हो गए। बिल्कुल सही। तो लज्जत किसे आ जाती है, लज्जा किसे आ जाती है सुंदर साथ जी? लज्जत और लज्जा दोनों बताना अपने अंदर ही। हाँ जी, लज्जा लज्जत दोनों बताओ। जीव को तो लज्जत आएगी, और आत्मा को वो होगा कि हाय राज्य से तो, अब आज राज्य का तो कुछ करा ही नहीं, ध्यान भी नहीं करा, तो नहीं, जब जब वाणी सुनते हैं तो मजा किसको आता है? जीव को आता है या आत्मा को? नहीं, आत्मा को। आत्मा को, है ना? आत्मा को। और जब ये आत्मा चलती नहीं, जागृत नहीं हो पाती, जीव इसे बाहर निकाल के खींच के ले और फिर सुनने बैठा, तो लज्जा किसको आती है? जीव को भी और आत्मा को भी। जीव को। लज्जा जीव को आती है, उसे सरमत है भाई, हाँ जी। कर जाएगा, कहना उसका रियल से किसी की तरह कर जाएगा, पता है इसे, फिर बाद में शर्माएगा क्यों कर दिया तुमने। तो आत्मा को ही इसका मतलब स्वाद, जो आनंद आता है ना, तो जीव नहीं आता। जीव जो मन तो बाहर की तरफ को भागता है, आत्मा पकड़ कर बैठाती है, तब इसको थोड़ा बहुत स्वाद आता है ना? श्री जी ने प्रेत नगरी किसको कहा है? चलो भाई, प्रेत नगरी अरे महको भाई जी। हाँ जी, प्रेत नगरी तो यही है जिसमें हम रह रहे, यही तो प्रेत नगरी। प्रेत है कौन इसमें? प्रेत इसमें जो राज्य की तरफ बढ़ रहे तो वो आत्मा निर्मल है, जो नहीं बढ़ रहे, नहीं कुछ कर रहे, तो वही प्रेत। इस झूठे संसार को यही तो है जो गुणेंद्रियां जो हमारी। राज्य की तरफ से बढ़ने के लिए रोक रही, जो राज्य की तरफ से चलने से रोक रही, वो प्रेत है। जी वो जी। प्रेत नगरी है कि इधर ही आजा, कहाँ जा रही? हाँ, यहाँ पे देखो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो ये कौन ये रोकता है ले हमारे ले, अंदर? ये कौन ले है ले। यो? हमारे अंदर कौन है यो? हमारा जी? मन है, मन प्रेत। है, मन। हाँ जी जी। और इसका भी बड़ा बाप, मन का भी बड़ा बाप जीव। जीव, क्योंकि वो अजाजिल है और ये इब्लिस है, ये तो हाँ सब जी। पार्टी है। तो यही तो बाहर की तरफ को लेकर आता है, तो इसी यही प्रेत नगरी है। तो प्रेत नगरी की एक कहानी भी बताई महाराज जी ने, इसमें किस तरह से बताई, कौन सुंदर साथ बताएगा? जी वही है ना जी, जो तीन वे हो, जो साधु हो, आए कंबल ले ले पीछे से। तो तीन जी। साधु कौन है? जी मन है और जीव है एक तो, और ये इंद्रिया होगी जी जो बाहर ये खिंचे। जीव तो खुद ही, अहंकार। जीव तो अभी खुद ही अजाजिल बता दिया। जी तो मन, जी वो मन भी लाभानंद रहती था क्या? लाभानंद रहती? नहीं 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 नहीं, नहीं, वे नहीं है ये। आया था ये पर चलो तीन। एक ये दिखा, एक ईश्वर सृष्टि, एक ब्रह्म सृष्टि, एक जीव सृष्टि। हाँ जी जी जी, सही। इसको, जी याद आ। हाँ, इसको प्रेत नगरी को एक नाम से और बताया महाराज जी ने वाणी में। गोविंद भेड़ा की नगरी बताई ना गोविंद जी ये बेड़ा, तो। गोविंद बेड़ा है ना। तो जी इसकी कहानी आती है ना कि एक मर गया था, तो वो कोई प्रेत बन गया, तो जो भी उसके नगर में, उसने बहुत अच्छा नगर सजा लिया, और जो भी इसमें निकल कर आता उसी को प्रेत बना लेता, जो भी चीज को छू लेता। तो ये ब्रह्म सृष्टि, जी सृष्टि और जीव सृष्टि तो इस प्रेत नगरी में आई है, जो अजय जी ने बना रखा है। और उसको लानत भी लगी, उसको दे रखा हुक्म कि तू जा जीवों पे बादशाह कर, उनको रास्ते से हटा। जो भी तेरे नगर में आए, तेरी कोई भी चीज छू जाए, तो उन्हीं को बस वो प्रेत ही बन जाएगा। मान ली प्रेत कौन होते हैं सुंदर साथ जी? जिसकी मनोकामना अधूरी रह जाती है संसार के प्रति। तो जीव कभी तरपत थोड़ी ही होता है। तो इसमें कौन है? ब्रह्म सृष्टि चलती है, ब्रह्म सृष्टि तो इसको देखती नहीं, वो तो पीछा फेर लेती है। ईश्वर सृष्टि ज्ञान लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। और जो तीसरा होता है जीव, उसको थोड़ा थोड़ा लालच दे देते हैं, वो लालच देता है, अरे भाई सर्दी तो आने वाली है, ले जाना कंबल। हाँ भाई, क्या तो दूसरे राग दरवाजे पे तो आएगा, गुरु जी निकलने वाले, एक कदम मेरा आगे जाएगा, एक पीछे, बस जैसे कंबल का छुआ, वो तुरंत वहीं का वहीं प्रेत बन गया। तो इससे हमें क्या सीखना है? कि अगर हमारे जीव के अंदर थोड़ी सी भी अंत समय में क्या, थोड़ी सी भी कोई इच्छा रह गई, तो यो फिर जीव सूरता को बाहर खींच लाता है। ये भी इसके साथ में भी ऐसे ही, तो इतना लंबा से मोरा कह रहे कि गेट पे ही है, बिल्कुल पता है कि मेरे सतगुरु चले गए, आगे चले गए, एक कदम ही तो रखना मुझे, कोई बात नहीं, अब तो दरवाजे पे तो आ ही लिया, अरे चल देता चलना है कंबल, जहां छुआ छूत ही वहीं कब्जा लिया। लेकिन फिर क्या करते हैं? फिर आत्मा आती है, फिर सतगुरु आते हैं, फिर जीव को निकालते हैं। तो ये जीव है तीसरा साधु जो है, जो बाहर